कल रात के 3 बजे एक मैसेज आया। हाय। मैं सो चुका था रात 1 बजे तक। सुबह उठा करीब 6 बजे तक। पहले फ़ोन ही देखा, उसमें एक मैसेज था किसी अनजान नंबर से। मैंने सोचा कोई रॉन्ग नंबर होगा। मैंने सीन करके बिना रिप्लाई किए फिर से सो गया। सुबह 10 बजे उठा तो देखा उसी नंबर से एक और मैसेज था। हाय, कोई है यहाँ पर? मैंने सोचा रॉन्ग नंबर नहीं है, सही लग रहा था, रिप्लाई दे देता हूँ। मैंने भी मैसेज कर दिया, जी हाय कैसे हो। और सारे नोटिफिकेशंस चेक ही कर रहा था कि फिर से मैसेज आया उसी नंबर से। मैसेज, मैं रिया। मैं कौन रिया और मेरा नंबर कहाँ से मिला? मैसेज, रिया तुम्हारे स्कूल से। मैं सिर्फ जानता ही नहीं था उसे, बहुत अच्छे से पहचान भी गया था रिया नाम से ही, लेकिन हमारी 1 साल से बात नहीं हुई थी और ना ही कोई एक्सपेक्टेशन थी कि मैसेज आएगा। मैं शॉक हो गया कि इसको मेरा नंबर कहाँ से मिल गया। मैं, ओ तुम हो, सॉरी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम कभी मुझे मैसेज करोगी। मैसेज, कोई नहीं, मैंने किया ही कुछ ऐसा था तुम्हारे साथ कि किसी को भी उम्मीद नहीं होती। ये कोई और नहीं, मेरी एक्स थी। साल पहले हमारे रिलेशनशिप को सैल्यूट करते थे सारे स्कूल फ्रेंड्स, क्योंकि ग्रेट कॉम्बिनेशन था हमारा, अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। लेकिन अभी जो हम दोनों के बीच हुआ उसे देखने के बाद सबको ऐसे रिश्तों से नफ़रत हो गई थी। मैं, और बताओ कैसी हो? मैसेज, ठीक ही हूँ, तुम कैसे हो? मैं, झक्कास, तुम्हारी लिव इन रिलेशनशिप कैसी चल रही है? मुझे उसने कॉलेज में जाने के बाद छोड़ा था। हम दोनों स्कूल के बाद डिफरेंट सिटीज़ में चले गए और डिस्टेंस की वजह से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आ गए। हम 6 महीने तक रहे थे उस रिलेशन्स में। उसके कॉलेज में मेरा एक फ्रेंड गया था, उससे एक दिन बात हो रही थी तो उसने बताया मुझे कि रिया आजकल कोई राहुल नाम का लड़का है, उससे के साथ रहती है। पहले तो मुझे बिलीव नहीं हुआ। ऐसे तो हमारी बात शाम को हुआ करती थी, पर एक दिन कुछ काम था तो मैं उसको दोपहर में कॉल कर दिए। तो पहले तो 2 बार कॉल करने पे कॉल पिक नहीं की, फिर 3rd टाइम कॉल किया तो पीछे से किसी की वॉइस आई, बेबी कब की टिकट बुक करूँ? मैं उससे पूछा ये कौन है, तो उसने नॉर्मल बात बताने की कोशिश की और कहा वो एक कॉलेज फ्रेंड है, वही बोल रहा है। वो हम सब फ्रेंड्स लोग मूवी देखने जा रहे थे तो टिकट बुक करवा रहा है, तो उसी के लिए पूछ रहा है। मैं, अच्छा कुछ नहीं चल रहा है ना? वो, नहीं, क्या चलेगा? मैं, अच्छा कुछ नहीं चल रहा है, पर मेरा एक ओल्ड फ्रेंड है तुम्हारे ही कॉलेज में, वो तो कब से बोल रहा मुझे कि तुम दोनों का कुछ चल रहा है। लेकिन मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, पर आज ऐसे बात करता देख सारा ट्रस्ट तो 1 सेकंड में ही ख़त्म हो गया। पर मुझे सच अभी भी जानना है, सच में चल रहा है क्या कुछ तुम दोनों के बीच? पहले तो वही बहाने ही बना रही थी, पर 2 से 3 बार पूछने पे उसने सच बोल दिया। वो, सॉरी, एक्चुअली मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए बता नहीं पा रही थी और सोचा था मिलकर बताऊंगी तो तुम्हें समझा लूँगी, लेकिन तुम्हें अभी पता चल गया तो मैं सब साफ साफ बता देती हूँ। मैं और राहुल लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं पिछले 1 महीने से। मैं, पर ऐसा तुमने किया क्यों? इतना अच्छे से तो बातें हो रही थी हमारी, फिर ये सब क्यों? क्या वजह थी इसकी? वो, तुम्हारे पास टाइम ही नहीं होता है कि कभी आओ यहाँ, थोड़ा टाइम स्पेंड करो मेरे साथ, थोड़ी बातें करो। मेरी कोई यहाँ फ्रेंड भी नहीं थी कि जिसके साथ रहूँ, मैं घूमूँ फिरूँ, टाइम स्पेंड करूँ, और मैं अकेले कहीं घूमने को नहीं जाती थी तो बोर हो जाती थी। तो धीरे धीरे रैंडमली हम दोनों की बात स्टार्ट हो गई लाइब्रेरी में, और फिर हम दोस्त बन गए, और फिर धीरे धीरे कब क्लोज आ गए पता ही नहीं चला। और वैसे भी मैंने बहुत सारे जगह पढ़ा था लॉन्ग डिस्टेंस कहाँ सक्सेस होता है। वैसे मेरी सारी फ्रेंड स्कूल में ही बोला करती थी कहाँ फंसी है, यू डिज़र्व समवन बेटर। पर तब प्यार में पागल थी, समझ नहीं आ रहा था, पर जब यहाँ आई तो पता चला कि नहीं, मैं सच में पागल हुई पड़ी थी। पर अब समझ आ गया है और अब मुझे नहीं रहना इस रिलेशनशिप में।
एंड सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर देना, एंड कॉल डिसकनेक्टेड। लास्ट टाइम तभी बात हुई थी हमारी। मैं, और कैसी चल रही है तुम्हारी रिलेशनशिप? वो, कैसी लिव इन रिलेशनशिप? शुरू में तो सही लगा, लेकिन कुछ दिनों बाद उसका नॉर्मल बिहेवियर चेंज हो गया। वो लेट आने लगा, घर पूछने पे बोलता था जीएफ हो, जीएफ रहो, वाइफ न बनो। डेली की डेली फाइट होने लगी किसी ना किसी टॉपिक पे। फिर मैं अलग रहने लग गई। मैं, ओके सॉरी, वैसे मेरा नंबर कहाँ से मिला? वो, अरे तुम्हारा फ्रेंड था ना स्कूल का मयंक, उससे। वो मुझे कभी कभी फेसबुक पे मैसेज करता था तो उसी से मांगा। मैं, था नहीं, अभी भी है। कुछ लोग परमानेंट भी है मेरी ज़िंदगी में। सब कुछ टाइम बाद उब नहीं जाते और ना ही छोड़ जाते हैं। वो, अभी भी गुस्सा हो मुझसे? सॉरी यार, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, माफ़ कर दो, अब नहीं होगी मेरे से। मैं, सॉरी कहने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, और माफ़ मैं अपनों की गलती को करता हूँ, गैरों की नहीं। वो, प्लीज़ कॉल पिकअप करो ना। उसने 15 बार कॉल किया। मैं, बात नहीं करना चाहता तुमसे, प्लीज़ मत करो कॉल, घर पर हूँ। वो, मैं कॉल कर रही हूँ, पिक करो प्लीज़। मैं, क्यों करूँ पिक, जब बात ही नहीं करनी मुझे तो? वो, मुझे करनी है बात, तुम मत करना, तुम ही सुन ही लेना मेरी बात। मैं, मुझे कुछ सुनना भी नहीं है कॉल पे, जो बोलना है यहीं बोल दो, मैं करूँगा रिप्लाई। वो, प्लीज़ मिल लो एक बार, सारी चीज़ें सॉर्ट आउट कर लेते हैं। मैं नहीं मिलना चाहता, प्लीज़ मत करो अब मैसेज भी, और मैं जा रहा हूँ अभी ब्लॉक करने तुमको, और किसी और के नंबर से कांटेक्ट मत करना, मुझे छोड़ दो और मेरी ज़िंदगी से दूर चली जाओ। मैसेज, प्लीज़ माफ़ कर दो ना, मुझे तुम्हारी ज़िंदगी में फिर से आना है, नहीं जाऊँगी कभी भी, हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। मैं, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही खुश हूँ। मेरी लाइफ कोई गेम थोड़ी ही है, आओ जाओ लगा रहेगा। मैंने भी बहुत समझाया था तुम्हें, पर तब तुम्हें नहीं समझ आया, अब मुझे नहीं समझना, और वैसे भी बहुत देर हो चुकी है। मैं रिटर्न नहीं आ सकता, और ना ही आना है मुझे, और तुम कोशिश भी ना करो मुझे लाने की, क्योंकि यहाँ तुम्हारा टाइम सिर्फ ख़राब होगा, और वैसे भी यू डिज़र्व समवन बेटर। प्लीज़ अब मत करना मैसेज, नंबर चेंज करके मैं ब्लॉक करने जा रहा हूँ। अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।